अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि कोई गाना हम पूरे दिल से गा रहे होते हैं, लेकिन आवाज़ है कि सुर से तालमेल ही नहीं बिठा पाती। ये एक बहुत ही आम सी परेशानी है। और पता है, कई लोग तो ये मानकर बैठ जाते हैं कि शायद उनकी आवाज़ गाने के लिए बनी ही नहीं है। पर क्या ये सच में बस किस्मत की बात है? तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो बेसुरी गायकी है, इसे ठीक किया जा सकता है? और इसका जवाब, यकीन मानिए, बहुतों को हैरान कर सकता है। और ये जवाब काफी उम्मीद से भरा हुआ भी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरी तरह से मुमकिन है। बस जरूरत है सही तरीके से रियाज करने की। तो चलिए आज उन सही तरीकों को ही समझते हैं जो गायकी में सच में, मतलब वाकई में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी सुधार की शुरुआत हमेशा उसकी बुनियाद से होती है ना? और गायकी की दुनिया में वो बुनियाद है सुर। सुर मतलब पिच, वो संगीत की सबसे पहली और सबसे जरूरी ईंट है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी बिल्डिंग की पहली ईंट ही अगर टेढ़ी रख दी तो पूरी इमारत टेढ़ी ही बनेगी। बिल्कुल वैसे ही अगर गाने का पहला नोट यानी सा वही गलत लग गया तो फिर पूरा का पूरा गाना बेसुरा ही सुनाई देगा। इसलिए सबसे पहला काम है सुर को सही से पकड़ना और उसे समझना। तो फिर इस सा को पकड़ने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हारमोनियम या तानपुरे पर जो सा बज रहा है उसे एकदम ध्यान से सुनिए। स्टेप 2, अब उसके साथ साथ अपनी आवाज मिलाने की कोशिश कीजिए। और स्टेप 3, जब लगे कि आवाज मिल गई है तो उसे कुछ देर तक टिका कर रखिए, होल्ड करिए, ताकि वो आवाज स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। अच्छा, तो एक बार जब सुर की थोड़ी बहुत समझ आने लगे, तो अगला कदम आता है सही तरीके से रियाज करने का। तो अब हम उन टेक्निक्स पर नज़र डालेंगे जो सबसे ज़्यादा असरदार साबित होती हैं। रियाज के लिए सबसे अच्छा साथी है तानपुरा। और अच्छी बात यह है कि आज के दौर में इसके लिए कोई असली इंस्ट्रूमेंट खरीदने की भी जरूरत नहीं है। एक सिंपल मोबाइल ऐप से ही काम चल जाता है। और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। बस मोबाइल पर तानपुरा ऐप ऑन कीजिए और उसके साथ धीरे धीरे सारे गा मा गाइए। मेन फोकस इस पर रखना है कि आवाज़ तानपुरे की आवाज़ के साथ एकदम घुल मिल जाए। अब देखिए, ऐसा करने से होता क्या है, हमारे दिमाग को ना लगातार एक सही सुर का रेफरेंस पॉइंट मिलता रहता है। और इसी से सुरों को सुनने और पहचानने की जो क्षमता है, जिसे एयर ट्रेनिंग कहते हैं, वो बहुत मजबूत हो जाती है। अब जो अगला तरीका है वो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये सुधार के लिए सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। और वो है खुद की आवाज को सुनना। तरीका बहुत सीधा है। अपनी गायकी को रिकॉर्ड करें और फिर उसे वापस सुनें। इससे ना एकदम साफ साफ पता चल जाता है कि सुर कहाँ कहाँ भटक रहा है। हाँ, मानता हूँ शुरुआत में अपनी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इससे होता यह है कि दिमाग के लिए एक फीडबैक लूप बन जाता है। वो गलतियां सुनाई देने लगती हैं जिन्हें गाते समय हमारा दिमाग अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। और यही यही सुधार का सबसे तेज तरीका है। हम अक्सर एक गलती करते हैं, गाना सीखते समय स्पीड पर यानी तेजी पर ध्यान देते हैं, जबकि असल ध्यान होना चाहिए एक्यूरेसी पर, मतलब सटीकता पर। और यहीं पर स्लो प्रैक्टिस या कहिए धीमी गति का अभ्यास काम आता है। मतलब किसी भी गाने को जल्दबाजी में गाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। हर लाइन को बहुत धीरे धीरे समझिए, जैसे स्लो मोशन में गा रहे हों। ऐसा करने से ना वोकल कॉर्ड्स की एक मसल मेमोरी बनती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट अपने मूव्स को परफेक्ट करने के लिए स्लो मोशन में प्रैक्टिस करता है। सबसे पहले ये जरूरी है कि हर सुर सही जगह पर लगे। एक बार सुर पक्के हो गए तो रफ्तार तो अपने आप बढ़ाई जा सकती है। और चौथी और आखिरी तकनीक है आवाज में ठहराव लाना। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक सुर पर अपनी आवाज को बिना हिलाए डुलाए एकदम स्टेबल रखना। जैसे आ करके एक ही नोट को कुछ देर तक टिका कर रखने की प्रैक्टिस करना। इससे गले की उन मसल्स को ताकत मिलती है जो सुर को मजबूती से पकड़े रखती हैं और आवाज को कांपने से रोकती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन आम गलतियों को देखते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलतियां सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। पहली गलती, बिना तानपुरे के गाना। इससे सुर का कोई बेस ही नहीं रहता और आवाज भटकती रहती है। दूसरी, बहुत तेज गाना। इससे सुर कभी पक्के ही नहीं होते। तीसरी, ऊंचे सुरों पर चिल्लाना। इससे आवाज खराब होती है, ताकत नहीं बढ़ती। और चौथी, रियाज छोड़ देना। इससे जो थोड़ी बहुत मसल मेमोरी बनी भी होती है वो भी चली जाती है। इन सब से बचना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि इन सभी टेक्निक्स को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कैसे किया जाए, टाइम कहां से निकालें? तो इसके लिए यहां एक बहुत ही सिंपल और असरदार 10 मिनट का रूटीन है। ये रूटीन बहुत ही सरल है।
रोज बस 10 मिनट निकालने हैं। देखिए, पहले 2 मिनट सा को पकड़ने के लिए, फिर अगले 3 मिनट तानपुरे के साथ सरगम गाने के लिए, उसके बाद 3 मिनट कोई भी आसान सा गाना धीरे धीरे गाने के लिए, और आखिरी के 2 मिनट अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए। बस इतना ही काफी है। और अब एक प्रो टिप, एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी जानकारी जो यकीनन बहुत प्रेरणा देगी। 15 से 20, बस। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बताए गए सही तरीकों से लगातार रियाज किया जाए तो सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही एक साफ फर्क नजर आने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये बस सही दिशा में लगातार की गई कोशिश का नतीजा है। तो सवाल अब ये है कि रियाज कब से शुरू हो रहा है?